मौनी अमावस्या के एक रात पहले महाकुंभ में एक भगदड़ मची, जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए, कई लोगों की मौतें हुई है। उसमें हमारे पश्चिम बंगाल के भी लोग हैं, जिसमें से करीबी जो है जामुड़िया के भी एक लोग हैं जिनके शव कल आया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, प्रयागराज जो कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुआ है, वह भगदड़ और जो उसमें जो श्रद्धालु गए थे उनकी जो मौत जो हुई है, वह मौत स्वाभाविक और साधारण मौत नहीं है। वह पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत जो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, जिनको आस्था है, विश्वास है, गंगा स्नान में, मंदिर में या मठ में कहीं भी जाने का, उनको एक साजिश के तहत फर्जी विज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फर्जी विज्ञापन देकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसा भगवा के आड़ में छुपा हुआ साधु के रूप में, जैसे लोगों ने देश की जो भोली भाली जनता है, जो हिंदू धर्म में आस्था विश्वास रखते हैं, उसको आह्वान करके बुलाया और एक तरह से ये पूरी तरह से उनकी हत्या है। यह मौत नहीं, यह हत्या है। और इसके लिए जिम्मेवार जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री, और जिन लोगों ने उसमें मेला प्रशासन, जो कुंभ का मेला प्रशासन था, उसके अधिकांश अधिकारी, जिन्होंने इस तरह का भगदड़ में जो श्रद्धालु जिनकी मौत हो गई, जिनके शव को छुपाने का इन लोगों ने काम किया है, साक्ष्य किया है। ये प्रशासन के अधिकारी धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ, यूपी का चीफ मिनिस्टर, तीनों लोग दोषी हैं। देखा गया कि बंगाल में जो शव आए हैं वहाँ से, तो उसका ना पोस्टमार्टम है, ना डेथ सर्टिफिकेट है। अब देखिए, इसमें तो बंगाल सरकार, और जहाँ पर अभी जैसे मैंने सुना, जैसा आपने बताया कि बंगाल में जमुड़िया में आया एक रुईदास फैमिली, दलित परिवार का है, उसकी मौत हो गई, कल उसकी डेथ बॉडी आई थी। वहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक और जो सांसद हैं यहाँ के, इस मामला को देखना चाहिए। जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, उसके विधायक को देखना चाहिए। और अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ जैसा कि बता रहे हैं, और ना कोई प्रमाण पत्र है, तो इस स्थिति में देखिए, ये तो पूरी तरह मैंने बता दिया कि एक तरह से मर्डर है। और मेरा सुझाव है कि उनके परिजनों को यहाँ के स्थानीय थाना में जाकर, जो ये बंगाल का जिस थाना का जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 304, 201 और 120B, 120B के तहत यूपी के चीफ मिनिस्टर और धीरेन्द्र शास्त्री और जो मेला प्रशासन के जो अधिकारी है, जिन्होंने सब छुपाने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध मामला दर्ज होने चाहिए। अभी हाल में यह मतलब बहुत हाईलाइटेड मामला था, पुष्पा 2 फिल्म के जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन को इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उसके फिल्म देखने गए तो भगदड़ में कुछ लोग हताहत हुए थे। भाई, आप तो जो खुद कानून की बात बता दी, आप तो खुद पत्रकार हैं, कानून के जानकार हैं। जब पुष्पा 2 के जब जो कलाकार हैं, कलाकार ही ना है जी, जब कलाकार को, जो हीरो को, जब आप सिनेमा हॉल में भगदड़ मचा, हालांकि उसका कोई दोष नहीं है, सेंसर बोर्ड से पास होती है तो फिल्म बनता है, और फिल्म बनने के बाद पर्दे पर दिखाया जाता है, और वो फिल्म लगी थिएटर में और भगदड़ मच गई, लोग मर गए, उस पर तो ये मामला भी नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जेल भेज दी उसको। तो जो पुष्पा 2 की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ही, हमारे यहाँ रामकृष्ण बंगाल में, यहीं पर मेरे घर के पीछे कंबल बांटने के क्रम में भगदड़ हो गई, कई लोग जख्मी हुए थे,
एक शायद स्वाभाविक, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी की मृत्यु भी हुई थी। और उसमें जो भाजपा के नेता, तत्कालीन जो वहां के भाजपा के नेता थे, उनको दिल्ली से एफआईआर करके उनको दिल्ली से अरेस्ट करके लाया गया, जेल भेजा गया, उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली। तो ये कानून का दो तरह का जो यहाँ जो उपयोग हमारे देश में हो रहा है, एक तरफ मनुवादी कानून है, दूसरे तरफ आम जनता का कानून बनाया गया है। आज भी कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, दलित पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप जो बात उठाए हैं, ये बात, ये तो जमुड़िया का जो शव गया, वहाँ के लोकल एमएलए को ये कर्तव्य बनता है कि लोकल थाने में जाके एफआईआर करवावे। वो जब जितेंद्र तिवारी को जेल भेजवा सकता है, तो फिर योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री और मेला प्रशासन के लोगों पर क्यों एफआईआर नहीं करते हैं? वो तो वहाँ का जनप्रतिनिधि है। ऐसा क्या कारण है कि उन लोगों पे एफआईआर नहीं हो रहा? क्या उन लोग अब देखिए, ये कारण तो उनसे पूछिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वहाँ के जनप्रतिनिधि है, जनता ने वोट दिया उनको, वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनका दायित्व बनता है। ये सवाल उन्हीं से कीजिए।